हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें हम सेकेंड ईयर का एक टॉपिक एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या होता है और इसे प्रूफ कैसे किया जाता है ये देखेंगे। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का मतलब होता है एम्पियर का परिपथी नियम। इसका हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट ये बताता है closed line integral of magnetic field around a current carrying conductor is equal to absolute permeability times the total current threading the conductor। मतलब किसी बंद परिपथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा बद्ध पृष्ठ में से गुजरने वाली धाराओं के योग तथा म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम इसे एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट के कारण हमारे वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मतलब जब करंट फ्लो होता है किसी भी कॉइल या किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस वायर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके कारण उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल बराबर होता है उस मीडियम के एब्सोल्यूट परमेटिबिलिटी और उसके टोटल करंट के। मतलब यदि हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का स्टेटमेंट। यदि इसे प्रूफ करना है तो हम जो स्टेटमेंट है यदि हम उसको एक डायग्राम के फॉर्म में शो करें तो सबसे फर्स्ट हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने एक वायर सपोज किया है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। देन इस करंट के कारण इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगी। यदि हम इसे देखें ऊपर से तो इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहाँ पर हमने सपोज किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हमने एक एलिमेंट सपोज कर दिया जिसकी लेंथ है डी और यहीं पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड और डी के बीच का यदि हम एंगल देखें तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने एलिमेंट लिया है इसकी इस वायर से जो डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल आर है, मतलब रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर है। उस कंडीशन में हम सबसे फर्स्ट लेकर चले LHS पार्ट जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL। इसको जब हम देखें तो हम अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाता है। डॉट हटाने पर कॉस थीटा लगता है। यहाँ पर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पर कॉस 0 और कॉस 0 इज इक्वल टू होता है 1। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL को हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL। देन अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट के नियम से मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IR। ये वाली वैल्यू B की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देन लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बाहर B की वैल्यू हमने ये वाली पूरी पुट कर दी एंड DL। यहाँ से जितनी भी टर्म्स कांस्टेंट है उसको हमने बाहर रख दिया। देन लाइन इंटीग्रल कर दिया हमने DL का। अब DL हमारे पास हमने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर किया था, लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक सर्कुलर पाथ बना रही है और हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस, यदि हम इसकी सर्कमफेरेंस निकालें तो वो हो जाएगी 2πr। देन लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr के। देन जितनी भी टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास लास्ट टर्म बचेगी म्यू नॉट आई। सो हमारे पास यदि हम कंडीशन देखें तो होगी लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो हमें प्रूव करना था। तो ये है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है और हम उसे किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।